आप लोगों को इस बात का इल्म है, आज मदीना पाक उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए मक्का पाक खाना काबा का तवाफ, सफा मरवा, ये सारा कुछ यकीनन उम्रे के अरकान में शामिल है। उसकी अदायगी के लिए काफिला रवाना हो रहा है। मोहतरम मोहम्मद नवीद साहब और आपकी पूरी टीम, आपके अहले खाना, जाकिर इलाही साहब और दीगर अहबाब, मैं सबको खैराज तहसीन पेश करता हूँ। किबला पीर साहब की सदारत में पीर सैयद शाहिद रऊफ गिलानी शाह साहब और हजरत अलहाज कुतुबुल अक्ताब कुतुब दौरा हजरत अलहाज पीर हारून रशीद साहब, मरकजी सजादा नशीन आस्ताना आलिया बोहड़ा शरीफ, आपका फैजान यकीनन पूरी बज़्म को और खास करके जाने वालों को मुयस्सर है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। गिरामी कद्र नकाबत की नशिस्त मियां मोहम्मद बाबर हारूनी साहब के बाद मेरे पास है कुछ नात खान जो रह गए, उनको मैं दावत दूंगा और फिर हम दुरूद सलाम के लिए खड़े हो जाएंगे। खुसूसी दुआ होगी और जो जा रहे हैं इनको खैराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह इनको दारैन की इज्जतें अता फरमाए, खैर और सलामती के साथ ये सफर जो है वो तय करें, उम्रे की सआदत हासिल करें, फिर उसके बाद मदीना पाक पहुंचे, नमाजें पढ़ें, फैज हासिल करें, जन्नतुल बकी में जाएं, सैयदा कायनात की चौखट पे जाके सलामी दें और सहाबा किराम की जो मज़ारात की जगह है उसका तवाफ करें। बरकतें ही बरकतें। मुबारकबाद पेश करता हूं। मुझे अपनी गुफ्तगू का आगाज, क्योंकि सारे का सारा सिलसिला उम्रे की सआदत के हवाले से है, दाएं बाएं कोई बात करूं तो वो बात मौजू के मुताबिक नहीं होगी, तो हो सकता है कि आपकी तवज्जो कम हो। इसलिए मैं आगाज भी शहर मक्का और मदीना पाक से करना चाहता हूं और आला हजरत के इस शेर से कि हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। अगर आप सुभान अल्लाह कह दें तो लुत्फ और बढ़ जाएगा। कह तो रहे मगर सारे कह दें तो क्या कहना। जरा दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह की आवाज। हाजियो आओ शहनशाह का और रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। और गौर से सुन तू रजा, काबे से आती है सदा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। हाजियो आओ शहनशाह देखो। गिरामी कद्र मक्का और मदीना पाक ये वो जगह है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा और कहा कि उतरो और मेरा घर बनाओ। पहला घर जिसकी तामीर की है हमारे वालिद गिरामी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और ये सिलसिला आगे चलता रहा, अंबिया आते रहे। एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम, लक़ब जिसका था तुब्बा बादशाह। तुब्बा ये उसका लक़ब था। इस बादशाह की हुकूमत पूरी जमीन पे थी। अल्लाह ने उसे हुकूमत दी थी, पूरी जमीन पे हुकूमत थी। इसने कहा कि सारी जमीन इस पे मेरी हुकूमत है, मैं क्यों ना सैर करूं और जाऊं कि लोग किधर बसते हैं, किधर रहते हैं। ये शाम से होता हुआ मक्का मुकर्रमा पहुंचा। ये जिस भी जगह जाता था लोगों को पता चलता कि तुब्बा बादशाह आ रहा है। लोग खड़े होते, इस्तकबाल करते, फूल निछावर करते, हार डालते, नारे लगाते। जब ये मक्का पहुंचा है तो इसके इस्तकबाल के लिए कोई शख्स नहीं आया।
इसने अपने वुज़रा से पूछा कि बात क्या है, कि इस शहर में क्या लोग नहीं रहते? कहा रहते हैं। कहा फिर वो मेरे इस्तकबाल के लिए क्यों नहीं पहुंचे? उन्हें बताया नहीं कि तुब्बा बादशाह आ रहा है, ये हुकूमत है मेरी, ये जगह है मेरी। उन्होंने कहा कि वो जितने भी मक्के में रहते हैं वो काबे का तवाफ कर रहे हैं। उसने कहा ये काबा क्या है? कहा ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले यहां घर तमीर किया था और ये घर अल्लाह का घर है। वो कहते हम किसी के सामने नहीं झुकते, हम झुकते हैं तो अल्लाह के सामने झुकते हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं, हम तवाफ करेंगे तो बादशाह का नहीं, काबे का। उस गली का हूं मैं गदा जिसमें मांगते ताजदार फिरते, काबे का। जब इसने ये बात सुनी तो दिल में बड़ा परेशान हुआ। रात अपने खेमे में जाके बैठ जाता है और परेशान कि मैं बादशाह हूं और मक्के वालों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इसने कहा चलो सुबह पहला काम मैं ये करूंगा कि जो इन्होंने घर बनाया है मैं इस घर को गिरा देता हूं। तवज्जो चाहिए, मैं इस घर को गिरा देता हूं। ये रात सोच के सोया है, सुबह उठा है तो उसके मुंह से रेशा, कानों से रेशा, नाक से रेशा, पी साफ करता था फिर आता था, साफ करता फिर आता है। जहां तक के इतनी बदबू आना शुरू हो गई कि वजीर जो तरसते थे बादशाह के साथ रहना, वो दूर हट के बात किया करते। परेशान, कहा हकीम बुलाओ, तबीब बुलाओ। बुलाना शुरू कर दिया, लोग जमा हो गए। सबने कहा हमारी समझ में कुछ नहीं आता। कहा फिर ऐसा करो कि नजूमी बुलाओ। उन्हें बुलाया, कहा हमारी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा, हुआ क्या? उन्होंने कहा जितने इल्म वाले हैं, किताबों का, इल्हामी कुतुब का इल्म रखते उनको बुलाओ। 300 आलिम आए, 300 करके आते रहे। जब 1000 के करीब उलमा आए तो उन्होंने कहा समझ में हमारे भी कुछ नहीं आ रहा, हम सब ने जिनसे पढ़ा है अगर आप कहें तो हम उनको बुलाएं। जो सबसे बड़ा आलिम था, 1000 उलमा का उस्ताद, उसे बुलाया गया। वो बादशाह के खेमे के अंदर गया। उसने देखा कब से हुआ। उसने कहा जब मैं इधर आया, सोया, सुबह हो गया। उसने कहा क्या तूने काबे को गिराने का प्रोग्राम तो नहीं बनाया था? सुभान अल्लाह, मर्जी है आपकी, आपकी मर्जी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बिल्कुल खामोश और ऊंची गई है जरा। सुभान अल्लाह कहिए। क्या तुमने काबे को गिराने का प्रोग्राम तो नहीं बनाया था? का बनाया था। का बस सजा मिल रही है, इसका हल कहा मुआफी मांग ले। हाय, मुआफी मांग ले, तेरा काम हो जाएगा। हाथ दुआ के लिए उठाए, कहा ए काबे वाला, ए काबे वाले रब, मुझसे गलती हो गई, मुझे मुआफ कर दे। इधर से हाथ उठे, हाथ जोड़े, सर खम किया, सजदे में गिरा। इधर कहना था, उधर से जो अजाब नाजिल हो रहा था वो खत्म हो गया। सुबह उठ के वजीरों को कहा पहला काम ये करो, ये पहला गिलाफ काबे का जहां से शुरू हो रहा है वो मैं बात करने लगा हूं। कहा एक कीमती चादर लेके आओ, कपड़ा बनाओ जितना कीमती हो सके, उसका गिलाफ बनाओ। मैं नजराने के तौर पे काबे के ऊपर गिलाफ चढ़ाना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब क्या पहला गिलाफ है? हाय हाय,
ये पहला गिलाफ है, सफेद रंग का ये गिलाफ पहला बनाया गया जो बादशाह ने बनाया, और अरब की तारीख में ये रस्म हो गया कि जो भी बादशाह आएगा वो गिलाफ चढ़ाएगा। गिरामी कदर सफेद रंग का गिलाफ चढ़ाया गया, और वजीरों की मक्के वालों की क़यादत निगरानी में, बादशाह की सदारत में, नारों की गूंज में काबे के ऊपर गिलाफ चढ़ाया गया और फिर उसका तवाफ करना शुरू कर दिया गया। बादशाह ने उस आलिम को जाने नहीं दिया, कहा तू अब मेरे साथ रहेगा, जैसे तू कहेगा वैसे मैं मानूंगा, बस तू मेरा इमाम बन, मैं तेरा मुक्तदी हूं, तू मेरा अमीर बन, मैं तेरा गुलाम हूं। बादशाह होके नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। कहा मुझे और भी कुछ बता इस काबे के बारे में। कहा मैं और तुम्हें क्या बताऊं, मैंने जो किताबों में पढ़ा है वो बात ये कि इस काबे को बसाने वाला, जिसकी खातिर रब ने ये सारी कायनात बनाई है, उसका नाम है हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज यो आओ शहंशाह का रोजा, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। हाँ, कहा काबे का काबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके लिए सारी कायनात रब ने खलक की है, ये उसके लिए, और इसको वो पाक करेगा उसी के लिए। कहा वो कब आएगा, कहा ये तो नहीं पता कब आएगा, मगर जहां आएगा वो जगह ये है। कहा फिर वो इधर रहेगा नहीं। कहा फिर किधर, कहा यहां से एक दूर बस्ती है जिसे यसरब कहते हैं, वो नबी उधर रहेगा। कहा अब और तो किसी और जगह नहीं जाना, बस जाना है तो उसी बस्ती जाना है जहां आपने रहना। गिरामी कदर बादशाह ने उस इमाम को साथ लिया। मेरी बात सुन रहे हैं, बड़ी तवज्जो के साथ सुन। आगे बढ़ूं, चलूं आगे, चलो सुनिए। बादशाह ने अपने साथियों को, वजीरों को साथ लिया, सफर शुरू कर दिया। सफर करते गए पहुंच गए उसी जगह। आका की जो बस्ती है मदीना उसको कहते हैं, जहां रहमत बरसती है मदीना उसको कहते हैं। कहा जहां रहेंगे, कहा अच्छा जहां रहेंगे। बादशाह के जितने वजीर थे उन्हें कहा कि यहां मकान बनाने शुरू कर। जितने आलिम थे उनको भी कहा तुम भी इधर मकान बनाओ। एक मकान बादशाह ने हुजूर के लिए बना लिया। एक मकान बादशाह ने हुजूर के लिए तैयार किया। बस सफाई करते थे, दरवाजा बंद कर दिया करते थे। बादशाह सफाई करता था, दरवाजा बंद कर दिया करता था। घर के सामने एक और घर बनाया। वो घर था उस आलिम का जिस आलिम ने आपको बताया था कि इधर हुजूर आएंगे। बस इबादत करते रहे, हुजूर का इंतजार करते रहे। आखिरी वक्त आ गया। कहा अब मेरा रहना जहां मुश्किल है, बस मैं अब जा रहा हूं। अब तेरी ड्यूटी है, इस घर की सफाई तूने करनी है। कोई और इधर दाखिल नहीं होगा। इधर आएंगे तो मुस्तफा आएंगे, इधर तशरीफ लाएंगे तो हुजूर आएंगे। आपने एक कागज का टुकड़ा जिसके ऊपर कुछ लिखा उसे बंद किया और उस आलिम को दे दिया। कहा यह मेरी तरफ से खत है, जब कभी हुजूर इधर पहुंचे तो मेरा खत हुजूर को पेश कर देना। क्या बात है, मेरा खत हुजूर को पेश कर देना। हाँ, और अगर तू भी ना रहे तो अपने बेटे को नसीहत कर देना, और अपने बेटे को कहना कि वो भी ना रहे तो वो अपने बेटे को नसीहत कर दे।
जितनी देर तक ये खत हुजूर तक ना पहुंचे, मेरी गुजारिश है कि नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। गिरामी कदर वो तुब्बा बादशाह दुनिया फानी से रुखसत हो गया, फिर वो आलिम जिसके पास खत था वो रुखसत हो गया, फिर उसका बेटा रुखसत हो गया, कितने बेटे आए, सिलसिला चलता रहा। आखिरकार कई सदियां गुजर गई, वक्त आ गया कि मदीने के ताजदार तशरीफ ले आए, मदीने के ताजदार तशरीफ ले आए। हुजूर मक्के में जलवा फरोज हुए, फिर हुजूर ने हिजरत की। मेरे आका मदीना पाक सफर करने के लिए पहुंचे, सहाबा ने घर सजाए, कहा हुजूर हमारे घर में तशरीफ लाए। सहाबा ने घर सजाए, हुजूर हमारे घर में तशरीफ लाए। मेरे आका ने कहा जहां मेरी सवारी रुकेगी मेरा ठिकाना उधर होगा, जहां मेरी सवारी रुकेगी मेरा जाना उधर होगा। सारे घर सजा के बैठ गए, सारे घर सजा के बैठ गए, हर कोई इंतजार में है। अरे तालाल बद्रू अलैना के डंके बजाए जा रहे हैं, हुजूर की आमद का चर्चा हो रहा है। हुजूर की सवारी मक्के से चली है, मदीना पाक पहुंची है। हुजूर की ऊंटनी जिस घर के सामने बैठी है वो घर हजरत अबू अय्यूब अंसारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका अंदर पहुंचे, हजरत अबू अय्यूब अंसारी हुजूर के कदमों में गिरे, कहा हुजूर क्या पेश करूं? का सारा कुछ बाद में जो तेरे वालिद ने तुझे खत दिया था। मर्जी है आपकी, सारा काम बाद में जो तेरे वालिद ने तुझे खत दिया था, और तेरे वालिद से उसके वालिद, उसके वालिद से उसके वालिद ने, उसके वालिद से उसके वालिद ने, कितने आलिम चले। अबू अय्यूब अंसारी उसी आलिम का बेटा था जिसने मक्के में पहली मर्तबा ये बताया था कि तौबा कर ले। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक साथ हैं। मेरे करीम आका ने खत खोला, उस खत के ऊपर जो लिखा था मैं वो पढ़ रहा हूं, और सुभान अल्लाह कहना तेरा काम है, अब तेरी मर्जी, बोल या ना बोल। मैंने मक्का और मदीना पाक की तारीख आपके सामने पेश की है, और जिस अंदाज के साथ ये पूरे का पूरा वाकया आपके गोश गुजार किया है, आपकी आंखें बरस रही हैं, दिल तड़प रहे हैं, बस इसी दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शहर की बार बार हमें जियारत नसीब फरमाए। गिरामी कदर जब खत खोला, खत के ऊपर लिखा हुआ था मेरे लजपाल आका सबसे पहले तो आपको सलामी अकीदत पेश करता है, और उसके बाद आपकी नबूवत का कलमा पढ़ता है, आपकी नबूवत का कलमा पढ़ता है, आपको अल्लाह का नबी तस्लीम करता है, खुदा की वहदानियत का गीत गाता है, खुदा की वहदानियत का कलमा बुलंद करता है। और प्यारे आका कल क़यामत वाले दिन जब आप अपनी उम्मत को जन्नत में लेके जा रहे हो तो इस तुब्बा को भी अपना फकीर बना के हुजूर की उम्मत में शामिल करके नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आज यो आओ, आज यो आओ शहंशाह। आका की जो बस्ती है मदीना उसको कहते हैं, जहां रहमत बरसती है मदीना उसको कहते हैं, जहां हसनैन खेले हैं मदीना उसको कहते हैं, लगे जहां मेले हैं मदीना उसको कहते हैं। गिरामी कदर ये है वो मदीना पाक, ये है वो शहर जिसकी फजाओं का, जिसकी हवाओं का मैं जिक्र कर रहा था। बहुत सी आंखें बरस रही थी, और मक्का पाक से मदीना पाक का ये कुछ सफर था जो मैंने आपके सामने पेश किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी और आपकी हाजिरी अपनी अजीम बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आका की जो बस्ती है मदीना उसको कहते। आए जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह तो बोलो यार,
जितना सीने में जोर है लगा के सुभान अल्लाह कह दे। आका की जो बस्ती है मदीना उसको कहते हैं। अल्लाह अल्लाह। रियाजुल जन्नत है, वो क्यों है रियाजुल जन्नत? जन्नत का टुकड़ा वो क्यों है? मैं बता देता हूं क्यों है। गिरामी कद्र, हुजूर के चलने से वो जन्नत नहीं है कि हुजूर उधर चलते रहे तो जन्नत। हुजूर तो फिर बड़ी जगह हर जगह चले, मक्के में भी तो हुजूर चले, हुजूर तो बदर में भी चले, ओहद में भी चले, फिर हुजूर तो कहां कहां। वो हिस्से को रियाजुल जन्नत क्यों कहा गया? हाँ सुनिएगा, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को चाहा कि मैं लिबास बशर में भेजूं, तो सबसे पहले जन्नत में से एक टुकड़ा लिया। हाय, जन्नत में से क्या लिया? एक टुकड़ा लिया जमीन का, उसे भेजा नीचे जहां हुजूर का गुंबद खजरा है, वहां भेजा। वो पूरे का पूरा वो जन्नत से आई है क्यारी। फिर जबरील को हुक्म दिया जाओ मट्टी लेके आओ। कहा आका कहां से? कहा जहां से मट्टी जन्नत से मैंने उतारी है, भेजी है, वो मट्टी लेके आओ। जबरील वो मट्टी लेके गए, फिर उसे आबे कौसर में पानी मिला के गूंदा गया, फिर हुजूर का लिबास बशर जो है वो तैयार किया गया। गिरामी कद्र, पता चल गया कि जन्नत है नूर। जन्नत के फल भी, जन्नत की हर जगह, जन्नत के बागात की हवा भी, जन्नत में हूरें भी, जन्नत में तख्त भी, जन्नत में कुर्सियां भी, जन्नत के फल भी, जन्नत की हर जगह नूर है। जब हुजूर खुद नूर हैं, हुजूर खुद नूर हैं, तो फिर हुजूर का जो जिस्म अक़दस है वो जिस मट्टी से बना है वो भी नूर है। तो फिर यहां कौन कहे कि हम जैसे ना ना गुजरे वो जिधर से हुई राह गुजर नूर, गुजरे वो जिधर से हुई राह गुजर नूर, उस नूर मुजस्सम की हर शाम सहर नूर। लब नूर, दहन नूर, जुबान नूर, बयान नूर, दिल नूर, जिगर नूर, जबी नूर, नजर नूर, गेसू की ज़िया नूर, इमामा की चमक नूर, इस आया रहमत की हर ज़ेर ज़बर नूर, सरताबा कदम नूर, अया नूर, निहा नूर, हर समत तेरी नूर, इधर नूर उधर नूर, फिर क्यों करना हो ज़हरा ओ हुसैन और हसन नूर। इस नखले रिसालत का हर बरगो समर नूर, और जिस सुबह उतारा गया वो चांद जमीन पर, वो माँ वो दिन नूर, वो सात वो सहर नूर। आजम कहाँ देखा है मुझे याद नहीं है, रहता है शबो रोज वही पेश नजर। तो पता चल गया कि मदीना भी नूर और हुजूर भी नूर, तो जन्नत भी नूर। तो इसलिए हम हुजूर को नूर कहते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि नूर का साया नहीं होता। ऐसा ही नूर का साया नहीं होता, हर बशर का साया है, हुजूर का साया नहीं, क्योंकि हर कोई मट्टी से मार्ज़े वजूद में आया है। हुजूर का साया इसलिए नहीं कि हुजूर नूर से मार्ज़े वजूद में आए, तो इसलिए हम हुजूर को नूर कहते हैं। तो गिरामी कदर ये वो जगह थी। तो फिर जिस जगह बंदा, जिस जगह की मट्टी होती है, फिर बंदा दफन भी उधर ही होता है, फिर वो मट्टी, फिर हुजूर उधर ही जलवा फरोज हैं। और जो जन्नत में मौत नहीं होती, जन्नत में मौत, जन्नत में मौत तो कहना तो पवेगा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। एक ताबी है, ताबी हबीब नामी ताबी है, किताब शाम करबला है, शफी अलामा मोहम्मद शफी उकाड़वी रहमतुल्लाह ताला की ये किताब से मेरी नजर से ये वाकया गुजरा है, और गालिबन यही 100% यही किताब जिससे मैंने ये वाकया पढ़ा। जब यजीद ने हमला किया था ना मदीना पाक, और इसने बड़े हाफिज जो थे उनको भी मारा, बहुत कुछ हुआ, जुल्म सितम की इंतहा कर दी। ये 10 मुहर्रम के बाद की बात है। पहले 10 मुहर्रम ने इस जालिम ने ये सारा कुछ किया, फिर उसके बाद इसने
मदीना पाक जाके हमला करवाया। अच्छा, एक हबीब नामी आशिक था, ताबी था, मेरी बात सुन, ताबी, ये दीवाना सा था, ये मस्जिद नबवी में रहता था। तो 3 दिन मस्जिद नबवी के दरवाजे बंद रखे गए, यहां तक के घोड़े बांधे गए मस्जिद नबवी के अंदर, घोड़े, दरवाजे बंद कर दिए गए, बड़ा जुल्म और सितम किया। ये एक बंदा रह गया, ये कोने से लगा बैठा। जब इसे हुक्मरान के पास पेश किया गया तो उसने कहा ये किधर था? कहा ये मस्जिद नबवी में काफी 3 दिन से मुसलसल है। उसने कहा छोड़ो इसको, ये तो दीवाना सा लग रहा है, मजनू सा है, छोड़ दो। ये फिर चला गया। इसने बताया कि मैं 3 दिन मस्जिद नबवी में रहा, हुजूर के गुंबद खजरा जहां हुजूर मौजूद हैं, वहां अजान की आवाज भी आती रही, अकामत की आवाज भी आती रही, और नमाजें भी अदा होती रही, और मैं 3 दिन अपनी सारी नमाजें उसी इमामत में अदा करता रहा। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो गिरामी कदर, कोई ये कहे, अब मुझे नाथ खान को दावत देनी, आसिफ भाई, किसको? ठीक है, और मैं नाथ खान को आसिफ भाई को दावत देने वाला हूँ। तो आखिरी ये जुमला, अब मदीना पाक ये काफिला जा रहा है, अब हमारे पास कोई लिस्ट आती है, मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दे रहा हूँ, उसके ऊपर लिखा होता है जी ये सुना दें, लिखा होता है, बाज़ वक़्त लिखा होता है अस्सलामु अलैकुम जनाब आबिद ख्याल साहब, क्या हाल चाल है, खैरियत, मैं आपको बड़ा लाइक करता हूँ, फलां जगह से आया हूँ, आपकी खैरो आफियत के लिए दुआ गो, और आप मुझे ये कलाम सुना दें। अच्छा, अब मैं उसको ये नहीं लिखूंगा कि वालेकुम सलाम, ये वो आगे पीछे आपकी बड़ी नवाजिश। तो जब मैं उसका कलाम पढ़ दूंगा जो उसने कहा, तो पता चला जो इसने कहा वो बात पूरी हो गई, मकसद हल हो गया। ठीक है, अब हम इधर से पुकारे कि हुजूर हमें मदीना पाक बुला ले। हाय हाय, हाँ, हुजूर आप हमें मदीना पाक बुला ले, आका हम बड़े तड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं। अब हम ये रो रो के दुआएं कर रहे हैं, कुछ दिन गुजरे हैं, महीना गुजरा है, साल गुजरा है, हुजूर ने मदीने बुला लिया है। तो अब इससे अंदाजा लगा लें, हाय हाय, इससे अंदाजा लगा लें, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, इधर से कहा उधर से हुजूर ने बुला लिया। मकसद जाना था, ये नहीं कि पूरे के पूरे खत का जवाब वैसे दिया जाता तो फिर बात बनती। नहीं नहीं, इसी के तो हाजिर नाजिर कहते हैं, इधर से पुकारा उधर से बुला लिया, समझ लो हम पुकार रहे हैं, हुजूर बुला। तो गिरामी कदर, बात बढ़ जाएगी और बढ़ भी गई है। मैं इसी पे खत्म करता हूँ, नारा लगाता हूँ, और अपने मोहतरम भाई इज्जतमाब मोहम्मद आसिफ चिश्ती और आपके बरादरान दफ के साथ हाजिरी पेश करेंगे। आप मिलकर एक नारा लगाएं, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। मेन रोड पे फायदे भी होते हैं, और अगली बात तो आप समझेंगे। तो आज जो है ना, चलो कोई बात नहीं, हमारे लिए तो फायदा ही है, मगर बाहर के मुल्क की हालात कुछ ऐसे हैं, तो कोई बात नहीं, ये भी हो जाएंगे, काफी हद तक ठीक हो गए, हो जाएंगे। हाँ, अब तो सदारत भी गई है, क़यादत भी गई है, सरपरस्ती भी गई है। तो दुआ कीजिए जो सारे सारे गए जी सही। हाँ, तो माशाल्लाह, अल्लाह खैर बरकत अता फरमाए। एक मिलके नारा लगाएं, नारे तकबीर। अल्लाह की तौहीद पे हम एक हाथ उठा लिया करते हैं, तो आप जरा मिलके नारे तकबीर। अब दोनों हाथ बुलंद, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। माशाल्लाह, काबा यकीनन अल्लाह का घर है और इसमें आमद अली की हुई है, तो फिर जरा नारा हैदरी में आवाज आनी चाहिए। सैयदादे मौजूद हैं, नारा हैदरी नहीं और ऊंची। मैं यकीन जानियो जब भी गया हूँ, बार बार मुसलसल सालों से हाजिरी हो रही है, जब क्योंकि रमजान शरीफ में ज्यादा नात खानों का हमारा काफिला जाता है, और क्योंकि कुछ मसरूफियात कुछ और फिर रमजान शरीफ की बरकतें समेटने के लिए हम पहुंच जाते हैं, और रमजान शरीफ में रश बड़ा होता है, तो हजर अस्वद को चूमना जो है वो बड़ी ताकत का काम है, तब तो बहुत ज्यादा। तो मैंने जब भी हजर अस्वद चूमने के लिए बड़ा हूं तो मैं जिक्र अली कर लिया करता था,
और मैं अली को याद करता था और होता ही नहीं था, यकीन जानिए। इधर से नारा हैदरी लगाया है, उधर से बस मौला अली ने, तो पता चल गया इधर से पुकारना था, उधर से जो बोसा हो गया तो ये करम अली का है। तो ये हमारा अकीदा है। तो मैं यकीन जब भी मैं उधर पहुंचा हूं, जिक्र अली किया है, और रमजान शरीफ में उस रश में संगे अस्वद को चूमने की सादत हासिल हुई है। तो खाने काबे को देखा है, ज़ियारत की है, बारहा की है, और इंशाल्लाह आप भी बरकतें लेंगे। और काबा वो घर है जिसमें अली की आमद हुई है, और मुझे ये 4 मिसरे मौला अली की आमद के हवाले से पेश करने, और आप मिलकर किनारा लगाएंगे। वजह ताज़ीम हरम है कि वली याद आए, वजह ताज़ीम हरम है कि वली याद आए। हज का मकसद है कि हाजी को जली याद आए। हज का मकसद है कि हाजी को जली याद आए। मैंने दीवार में रखी है निशानी ताकि मेरे घर में मेरे बंदों को आए। मैंने दीवार में रखी है निशानी ताकि मेरे घर में मेरे बंदों को अली याद आए, मेरे घर में मेरे बंदों को अली याद आए। अली खुद अली नहीं है, अली की हर अदा भी अली है। हाँ हाँ, अली को आप किसी भी अंदाज से परख के देखें, पढ़ के देख ले, शान में जितने भी नुक्ते हैं वो समझ के देख लो, अली हर अदा में अली। अली का खाना अली है, अली का पीना अली। जौ की रोटी पानी में भिगो के खाए, तोड़े तो तोड़ी ना जाए, और एक तरफ 800 मन का दरवाजा उखाड़ दे, इसे अली कहते हैं। जब 800 मन का दरवाजा अली ने उखाड़ा ना, तो लोगों ने कहा ये हो ही नहीं सकता, ये है ही खुदा। ये कह दिया ये है खुदा। उन्होंने कहा अच्छा चलो देख के आते हैं। कुछ मजमा आया, अब मौला अली को पता चल गया ये क्या देखने आए। मौला अली ने रोटी ली सूखी और उसे पानी में भिगोया है, तोड़ रहे हैं, तोड़ी नहीं जा रही। उन्होंने कहा जिससे रोटी नहीं तोड़ी जाती वो खुदा कैसे हो जाता है। तुम कह रहे हो 800 मन का दरवाजा तोड़ा, इससे तो रोटी नहीं तोड़ी जाती, ये खुदा नहीं है, ये अली है। चले जाते ऊपर देख का मौला आज फिर तेरी तौहीद बचाई है मैंने, आज फिर तेरी तौहीद को बचाया है मैंने। हाँ अली की हर अदा अली, खाना अली है, पीना अली है, सोना अली, अली का चलना अली है, अली का बैठना अली है, अली का वार अली है। अली हैदर करार है तो अली अली का हैदर होना अली। 3 दिन का अली है। बच्चा फितरतन कमजोर पैदा होता है, वो कोई चीज नहीं पकड़ सकता, और 3 दिन का अली एक अजदहा आता है। मौला अली ऐसे ऐसे हाथ करते हैं, सांप के अंदर छोटा सा अली का हाथ जाता है, दूसरा हाथ बढ़ाते हैं, ऐसे चीज ऐसे चीरते हैं, ऐसे गिर जाता है। गायब से एक आवाज आई, हैया अल्लाह हैया दर्रा हैया दर्रा। अरबी में हैया सांप को कहते हैं, अल्लाह, और दर्रा जो 2 कर दे। मैं कह गया मगर आप समझे नहीं अभी तक। हैया सांप को कहते हैं, दर्रा जो 2 कर दे। अब इसको इकट्ठा करो, शाम को 2 कर दिया। अभी भी नहीं समझे तो आप बोलो नारा हैदरी। अली का हैदर को चीर देना, अली की इबादत। अली कहा अली कभी अल्लाह देखा है? कहा उतनी देर मैं सजदे से सर नहीं उठाता जितनी देर बात नहीं करता हूं। अली का कुरान पढ़ना, अली पांव एक रकात दूसरी तक पहुंचने से पहले जो कुरान पढ़ ले उसे अली कहते हैं। मुल्ला अली कहते हैं नहीं कुरान नहीं। कहा क्यों? कहा तफसीर भी पढ़ लिया करते। तो गिरामी कदर हम कहां तक पहुंचेंगे बस समेट रहा हूं, क्योंकि जिक्र अली बहुत आगे बढ़ जाएगा और हालात जो हैं वो बढ़ने नहीं दे रहे।